तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय पूरा जोर लगाए हुए हैं। लाइव 7 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन का मूल मंत्र बीजेपी को हराना है। इसका फायदा वाम मोर्चा और कांग्रेस को मिलेगा। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, तो वहीं चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। इस वक्त लाइव 7 के साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले सुबोध कांत जी, बहुत बहुत लाइव 7 में आपका स्वागत है। और एक सवाल रहेगा आपसे, इस चुनावी शोर के बीच में आपको क्या लगता है, क्या नतीजा निकल कर आएगा? कांग्रेस किस नतीजे तक पहुंचेगी? बंगाल के चुनाव में हम पिछले बार अच्छा खासा 30-40 के करीब से प्लस थे हम। इस बार हम कोई बहुत ज्यादा नहीं लड़ रहे हैं, गठबंधन में है लेफ्ट के साथ। हम जितना अपना चुनाव था जीता हुआ, उससे 5-10 का ही आगे पीछे का रहेगा, मैं इतना मानता हूं। वाम मोर्चा और आईएसएफ के साथ गठबंधन से आपको कितना लाभ मिलेगा? मैं समझता हूं कि ये जो गठबंधन है हमारा, उस गठबंधन का एक मूल मंत्र है कि भाजपा को जो राष्ट्रीय राजनीति जो हो गया है, उस राजनीति में लेफ्ट एक वैचारिक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस ने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया है। देश के संवैधानिक मूल ढांचा को के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो मिल करके हम उस स्ट्रक्चर को बचाना चाहते हैं। जो शक्तियां जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वो चुनाव जीते। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। अगर कांग्रेस की स्टार सूची की बात करें तो उसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन अब तक वो नहीं नजर आए पश्चिम बंगाल में। आखिर क्यों? देखिए, अभी पहले तो केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये 3 राज्यों के चुनाव चल रहे थे जिनका आज पोलिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नाम जो आपने लिया, इन लोगों ने उस इलाके में काम किया है। यहाँ 8 चरणों में चुनाव है। मुझे लगता है कि जरूरत हुआ तो कोई ना कोई नेता उसमें से आ सकते हैं। बीजेपी और टीएमसी में टक्कर की लड़ाई है। अगर दोनों ही पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो आप किसके तरफ जाएंगे? निश्चित तौर पे है कि बीजेपी तो कभी हमारा पार्टी हो नहीं सकता है। देशव्यापी तो कांग्रेस जो है उनको खिलाफ ही रहेगी। लेकिन लेट्स होप फॉर बेस्ट कि अभी क्या बनता है। ये तीसरा गठबंधन जो कांग्रेस और लेफ्ट का है, ये भी मिरेकल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा में कहा कि वो 1 पैर से पश्चिम बंगाल जीतेगी और 2 पैर से दिल्ली जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, आखिर क्या नतीजा होगा, क्या करने वाली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? देखिए, ममता दी का हमने देखा है, उन्होंने बीच में भी विपक्षी एकता के लिए सारे नेताओं को पत्र लिखा है और उन्होंने शुरू में भी अपील किया था कि विपक्षी एकता हो। चुनाव यहाँ चाहे लेफ्ट जीते या ममता जीते, मैं समझता हूँ जीत ओवरऑल बंगाल की होगी। आखिरी सवाल, क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में ही टक्कर की लड़ाई है? मैं मानता नहीं हूँ। बीजेपी के साथ तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। बीजेपी के साथ आडंबर है। इनका पूरा मैनेजमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। इस मतदान के बीच लाइव 7 के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि लाइव 7 एक बड़ा लाइवली जो चैनल होकर के बंगाल में आया है और खासकर हिंदी भाषा भाषी लोग की भावनाओं का कद्र करता है, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी तरह के बहकावे में न आए, क्योंकि ये हिंदी चैनल है लाइव 7। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इसके माध्यम से। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जिन्होंने अपनी खोलकर सारी बातें रखी।
कैमरामैन प्रणब के साथ मैं प्रिंसेस, लाइव 7 कोलकाता।